आई एम सुरेंद्र। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सुरेंद्र आर्ट एंड टेक। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने निर्मय 1, निर्मय 2, निर्मय 3 की चर्चा की थी। उससे पहले निर्मय को आपको देखने से पहले प्रस्तावना वाला वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप उसे नहीं देखेंगे तब तक ये थोड़ा मुश्किल होगा समझने में। तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप पीछे वाली जो वीडियोस हैं वो आप देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिए, ठीक है। तो आज निर्मय हम 4 शुरू करते हैं, ठीक है। ओके, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए निर्मय 4 देखते हैं। वृत्त के चाप पर उसके बाहर स्थित, ठीक है, वृत्त के चाप पर उसके बाहर स्थित दिए हुए बिंदु का से वृत्त का केंद्र ज्ञात किए बिना स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। तो सबसे पहले आप क्या चाप एक बना लीजिए, ठीक है। इसी प्रकार से हम बना लेते हैं। एक सेकेंड, यहाँ से हम बना लेते हैं एक चाप ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। और इसको साइड में रखते हैं और यहाँ बिंदु ले लीजिए। मान लीजिए बिंदु कोई है, क्या बिंदु है, बिंदु गा, और इसके बाहर कोई बिंदु का दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मान लो कोई बिंदु क्या है, क्या दिया हुआ है, का, इस जगह पे दिया हुआ है। अब इनको क्या करें, गा और का को मिला लीजिए, सहायक रेखा से मिलाना है आपको। इस तरीके से मिला लिया। जब आप इससे मिला रहे थे तो देखिए यहाँ पे कट गया, ठीक है, इस जगह पे यहाँ कट गया। अब इस बिंदु पर ये खा बिंदु हो जाएगा आपका, यहाँ लिख लीजिएगा इसे, ठीक है। अब गा और का को आधा कर लीजिए। तो आधा करने के लिए कोई भी रेखा को आधा करने के लिए सबसे अच्छा है आधे से अधिक दूरी भरनी है। तो आधे से अधिक दूरी भर लीजिए पहले। ज़्यादा हो गया, बस इतना दूरी काफ़ी है। तो आधे से अधिक दूरी हमने भर लिया है। तो ऊपर नीचे दोनों साइड में आपको चाप काटना है। जैसे यहाँ एक साइड काटा और फिर ऊपर की तरफ ले जाइए इसे। यहाँ से एक चाप काट दीजिए, ठीक। अब इधर से वही चीज, सेम प्रोसेस इधर से करना है। हाँ, चाप को छोटा बड़ा नहीं रखना है, वही रखना है जो उधर से काटा था आपने। देखिए कभी कभी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। और इधर आ जाइए और यहाँ पे भी कट गया। तो ये देखिए दोनों साइड से कट गया। तो इनको मिला लीजिए क्योंकि हमको केंद्र ज्ञात करना है अर्धवृत्त के लिए। तो मिल गया। तो यहाँ पे देखिए आपको घा बिंदु मिल गया। घा को, ये वाला बिंदु की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाली, ठीक है, इस वाली घा को केंद्र मान करके चाहे गा तक की दूरी और चाहे का तक की दूरी भर लीजिए प्रकार में। क्यों? क्योंकि हमको अर्धवृत्त बनाना है। तो का तक की दूरी भर लीजिए, यहाँ तक की ये वाली भर गया। थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, भर लिया। अब यहाँ से क्या करिए, अर्धवृत्त एक बना लीजिए। इस तरीके से बन गया। बनाने के बाद क्या करना है, खा बिंदु पर, यहाँ खा बिंदु जो हमने प्राप्त किया था, खा बिंदु पर एक लंब खींचना है ऊपर की तरफ लंब खींचना है। तो लंब के लिए आप चांदे से खींच लीजिए, ठीक है। चांदे से खींच लीजिए, 90 अंश का कोण बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो चांदा हम निकाल लेते हैं। ये टी पॉइंट पे रख करके चांदा, ये क्या है, यहाँ पे हमको 90 अंश जो है खींचना है। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट रख देंगे 90 अंश पे। ये हमको ये 90 अंश मिल गया, ठीक है। और चांदे को हम बगल रख देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ से खा बिंदु से और इसको हम मिला लेंगे, ठीक। इस तरीके से, ठीक। तो यहाँ आप देख रहे होंगे इस जगह यहाँ बिंदु मिल गया। इस परिधि पर देखिए जहाँ नीला नीला पॉइंट्स है, ठीक है, वहाँ बिंदु मिल गया।
अब इसमें क्या करना, का को केंद्र मान करके वो जो बिंदु प्राप्त हुआ ये बिंदु हो जाएगा आपका चा, ठीक है। चा को मतलब का को केंद्र मान कर चा तक की दूरी भर करके, ठीक है। ए यहां से इसको भर लीजिए, का को केंद्र मान करके, और कहां तक की दूरी भरनी है, चा तक की दूरी। थोड़ा सा बड़ा और फैलाना पड़ेगा, रुक जाइए। हो गया। तो यहां तक दूरी भर करके क्या करना है, चाप को नीचे ले जाना है, ए इस तरीके से, ए यहां। तो आप यहां जब ले आएंगे, वो नीचे की तरफ आया है ये चाप, देखिए हम एरो बना देते हैं ताकि आपको पता रहे। एरो की तरफ कि ये चाप नीचे की तरफ आया। तो यहां देखिए जहां परिध के ऊपर ये कटा बिंदु, ये वाला, तो यही बिंदु था जो हमको प्राप्त करना था, और ये बिंदु क्या है, छा है। इसी बिंदु के लिए इतना प्रोसेस करना पड़ा। अब क्या करना है, अब सीधी रेखा खींचनी है, तो सीधी रेखा हम रेड से कर देते हैं ताकि आपको विजुअल रहे। ये रेड वाली क्या रेखा हो जाएगी, अभीष्ट रेखा हो जाएगी, ठीक है। तो हम का को केंद्र मान से लेकर, सॉरी ये वाली रेखा नहीं होगी, तो सहायक रेखा है ये वाली रेखा। हाँ यहाँ से देखिए ये जो रेखा है रेड, ये अस्पर्श रेखा बनेगी आपकी, अभीष्ट रेखा, ठीक है। तो ये थी निर्णय 4, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हम उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की ज़रूर कोशिश करेंगे, ठीक। निर्णय 5 देख लेते हैं, ठीक है। ओके, इसे डिलीट करते हैं। निर्णय 5 में था, दी हुई त्रिज्या के वृत्त पर ऐसी दो बराबर अस्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए जो वृत्त के बाहर एक दूसरे के साथ 50 अंश का कोण बनाती है। तो ये निर्णय 5 है, ठीक है। तो इसमें क्या, पहले सर्किल बनाना पड़ेगा। कह रहा है दी हुई त्रिज्या के वृत्त पर, यानी एक सर्किल है, यानी त्रिज्या मान लेते हैं 2.5 मान लीजिए आप, 2.5 सेंटीमीटर। क्या बनाइए आप, एक वृत्त बना लीजिए, ठीक है, एक वृत्त बना लीजिए। एक सेकंड, ज्यादा मोटा हो गया। ठीक, ये वृत्त है, बना लिया। और इसका केंद्र मान लीजिए ये है, ये, ठीक। दी हुई त्रिज्या के वृत्त पर ऐसी दो बराबर अस्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए, ठीक है, जो वृत्त के बाहर एक दूसरे के साथ 50 अंश का, यानी बाहर जो कोण बनेगा, इस वृत्त को स्पर्श भी करेंगे, बाहर जो कोण बनेगा वो 50 अंश बनना चाहिए, ठीक है। ये सवाल कह रहा है, ठीक। तो क्या करेंगे, यहाँ पे व्यास को मिला लीजिए, वृत्त के जो व्यास है उसको आप मिला लीजिए, ठीक है। तो हम व्यास को मिला लेते हैं, ऐसे पूरा व्यास, यहाँ तो यहाँ तक पहले बता दिया गया है व्यास क्या है, व्यास को मैंने मिला लिया, ठीक है। और इस पॉइंट पर जो आ है, आ वृत्त है, वृत्त का नाम आ रख देते हैं, ये वृत्त क्या है, आ, जो पॉइंट है केंद्र, ये क्या है, आ, ठीक है। अच्छा, त्रिज्या हम यहाँ लिख देते हैं, त्रिज्या कितना माना है हमने, त्रिज्या आप मान लीजिए 3 सेंटीमीटर मान लो, 3 सेंटीमीटर, ठीक है, 3 सेमी मान लीजिए, ठीक। 3 सेंटीमीटर आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप 2.5 भी मान सकते हो, 4 भी मान सकते हो, 4 भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले व्यास को मिला लिया। अब आ बिंदु पर 50 अंश का कोण आपको बनाना है, ठीक है। तो 50 अंश कैसे, चांदे से बनाइए। तो चांदा ले करके इसको आधार मानना है आपको, ए यहाँ पे रख लीजिए और इसको घुमा लीजिए थोड़ा से, ये, ठीक है, हो गया। 50 अंश कहाँ आ रहा है,
ऊपर साइड में बनाना 50 अंश, यहाँ 130 के आसपास में आ रहा है, यहाँ पे तो ये 50 अंश आ गया। ठीक है, तो हम इसे हटा लेते हैं। अब 50 अंश रेखा बना लेते हैं। ये 50 अंश है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो कट गया यहाँ पे, और ये क्या है अंदर 50 अंश है। ठीक है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये, जो दोनों बिंदु है इन दोनों बिंदुओं पर 90 अंश का कोण बनाना है आपको। चाहे चांदे से बना लीजिए, नहीं पटरी तथा प्रकार की सहायता से बना लीजिए। चलो पटरी तथा प्रकार की सहायता से बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे आपको समझ में भी आएगा। तो प्रकार ले लीजिए, यहाँ पे 90 अंश का कोण बना लीजिए। तो ये जो नीचे वाली रेखा है इसे हम खा मानते हैं, जहाँ से हम यानी सुई की नोक जो रखे हैं वहाँ पे हम खा मानते हैं। ठीक, और इसको जो है यहाँ पे एक चाप ऐसे खींच लीजिए, ये इस तरीके से। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमको 90 अंश बनाना है। ठीक है, तो हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से इस जगह से एक बार और काट देंगे। तो पहली बार जब कटता है तो कितने अंश बनता है? 60 अंश। ठीक है, और दूसरी बार काट देंगे 60 कितना हो गया? 120 अंश। ठीक है, कितना हुआ? 120 अंश। ठीक, ठीक। अब यहीं से इसको आधा भी करना है, तो इसको आधा ऐसे कर दीजिए, और यहाँ से प्रकार को सुई रख करके यहाँ से एक बार काट दीजिए। तो देखो कट गया। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम एक सीधी रेखा खींच देंगे। ये वाली रेखा। ठीक है, 90 अंश का बन गया। अब यहाँ ऊपर जो है, यहाँ पे गा बिंदु पर भी 90 अंश बनाना। गा बिंदु का हमारा है, ये है, ये वाला, ये। तो गा पे भी 90 डिग्री का कोण आपको बनाना है यहाँ पे। ठीक है, और एक चाप खींच लीजिए ऐसे। थोड़ा छोटा करना तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, चलो इसे बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक चाप खींच लिया ऐसे। ठीक है, करने के बाद साठ, और ये भी 60 बनेगा, 60। ठीक है, इसको आधा कर लीजिए। हो गया आधा, मतलब यहाँ से ले लीजिए, क्योंकि 90 अंश बनाना ये हो गया। अब यहाँ से इसको केंद्र मान करके ए पूरा नहीं कटा, ए यहाँ से थोड़ा से कट गया। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब बिंदु प्राप्त हो गया। इस जगह कहाँ का बिंदु प्राप्त हुआ? यहाँ देखिए एक बिंदु यहाँ प्राप्त हुआ, ये वाला हरा वाला देख रहे होंगे। तो गा बिंदु को, ये गा बिंदु को इस बिंदु से मिलाते हुए रेखा को खींचना है। यहाँ से ऐसे रेखा खींचना है, ये इस तरीके से। ठीक है, तो ये कहिए थोड़ा से हम रेड से बना देते हैं। तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। ये खींच दिया, और इधर वाली नीचे वाली रेखा भी खींचना है आपको। यहाँ से ये खींच जाएगा ये। तो आप यहाँ देख रहे होंगे ये जो कोण बनेगा ये ऑटोमेटिक 50 अंश का कोण बन जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ हमने प्रोसेस पहले से कर रखी है।
ठीक। तो ये हमारा क्या बनेगा, घा बिंदु है, ठीक है। ये घा बिंदु ऑटोमेटिक ये जो है 50 अंश बन जाएगा, ठीक। तो ये था निर्णय 5, ठीक। ओके, तो ठीक है। अब निर्णय 6 देखते हैं। निर्णय 6 में क्या है, बराबर त्रिज्या वाले दो वृत्तों की सामान्य अनुस्पर्शी की रचना कीजिए, ठीक है। बराबर त्रिज्या वाले क्या है, दो वृत्त दिए हुए हैं, ठीक है, और उसकी समान अनुस्पर्शी, मैंने देखो उस वीडियो में बताया था समान अनुस्पर्शी क्या है और समान तिर्यक क्या है ना। तो ये देखो वो सामने आ गया। अगर उसे आप ध्यान नहीं दिए होंगे तो यहाँ पे देखिए आप रच सकते हैं। तो इस वजह से जो पीछे जितनी भी चीज़ों को समझाया जाए आप उसे ध्यान से देखें और समझें। अगर वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो हो सकता है चीज़ें छूट जाए और फिर आपको चीज़ें समझ में ना आए, ठीक है। तो दो वृत्त दिए हुए हैं जिनकी त्रिज्या कैसे समान है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक वृत्त ये दिया हुआ है और एक वृत्त ये, ठीक है। इनकी त्रिज्या कैसी है, समान है। एक सेकेंड, इससे बराबर, ठीक। इनकी जो त्रिज्याएं हैं बराबर है। थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है ये, ठीक है। इनके केंद्रों को हम मिला लेते हैं। ये अब क्या करना, केंद्र को मिला करके दोनों केंद्र पर, ये केंद्र है आपका आ, बहुत आसान है, ये सबसे आसान है। ये आ है और इधर क्या दिया हुआ, इधर बा दिया हुआ है। दोनों केंद्र पर आपको 90 अंश के कोण बनाने हैं। तो 90 अंश के कोण आप आसानी से चाहे चांदे से बना लीजिए, ठीक है, और चाहे जैसे इच्छा हो तो आप चांदे से बना सकते हैं। तो चांदा से चाहे निकाल करके बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चांदा से बना लो, कोई बात नहीं है। आप जो है तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 90 अंश का कोण बना लेंगे। यहाँ पे पॉइंट लगा लीजिए, ये इस जगह पे पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और चांदे को यहाँ से इधर भी ले लीजिए, ये यहाँ ही सीधा सीधा यहाँ 90 अंश का बन जाएगा, ठीक है। चांदा को बगल रखिए, पॉइंट लग गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से सीधा जो है 90 अंश ये आपका बन जाएगा। ये चांदे से बना भाई, आप चांदा यूज कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा तो जब चांदा आप लगाएंगे तो देखो यहाँ पे क्या होगा, कट जाएगा। यहाँ पे इस जगह पे देखिए, इस जगह पे एक यहाँ, जहाँ देखो एक ग्रीन जहाँ देख रहे हैं, एक यहाँ कटा और एक यहाँ, दोनों कट के बिंदु ही प्राप्त हो गया एक प्रकार से, ठीक है। अब इस पर कुछ नहीं करना है, एक सीधी रेखा खींच लेनी है बस, अभीष्ट रेखा। तो थोड़ा से हम रेड कलर में ले लेते हैं ताकि आपको विजुअल हो। और अभीष्ट रेखा जो हमेशा मोटी होती है, ठीक है। तो आप जो है ये रेखा कैसे मोटी होती है, ये कैसी रेखा है आपकी, समान अनुस्पर्शी, ठीक है। क्या है, समान अनुस्पर्शी। सामान्य अनुस्पर्शी, स्पर्शी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान, देखो ये 90 अंश ये है और ये 90 अंश ये है। तो कुछ नहीं करना है, बराबर त्रिज्या यानी 2.5 सेंटीमीटर का आप जो है वृत्त लेकर के दो जगह बना लीजिएगा और फिर 90 अंश का कोण बना दिए, आगे बढ़ा दीजिए, जहाँ पे कट जाएगा परिधि पर और उनको मिला लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका ये निर्णय कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं निर्णय 7 पर। आप ऐसे ध्यान से देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो निर्णय 7, तो निर्णय 7 में ये कह रहा है बराबर, इसमें भी देखो जो वृत्त हैं वो एक ही साइज के हैं, बराबर त्रिज्या वाले दो वृत्तों की समान तिर्यक, देखो तिर्यक आ गया,
तिर्यक शब्द से ही पता हो चल जाना चाहिए कि सवाल में क्या पूछ रहा है। तो तिर्यक मतलब तिरछा होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें भी 2 सर्किल निकाल लीजिए, 2 सर्किल बना लीजिए, ठीक है। ओके, ये है एक सर्किल, ये है और एक सर्किल तो इसको थोड़ा सा बराबर कर लीजिए। ये हाँ, ये बराबर त्रिज्या वाले 2 सर्किल हैं। अब इनके केंद्रों को क्या करेंगे, मिला लीजिए। इनके केंद्र को मिलाना जरूरी है, ठीक है। दोनों को केंद्र को मिला लीजिए। मान लीजिए हम पहले पॉइंट रख लीजिए, इसका केंद्र का पॉइंट मान लीजिए एक पॉइंट ये है ग्रीन, इसे थोड़ा सा ब्लैक ले लेते हैं। ये ब्लैक वाला देखिए, ये पॉइंट है और इधर ये पॉइंट है वृत्त का, यानी केंद्र जिसे कहते हैं। इनको क्या करेंगे, हम मिला लेंगे। ये सहायक रेखा में रहेगा तो ज़्यादा मोटा नहीं लेना है, तो हम इसको यहाँ से मिला लिए, ठीक है। केंद्र को मिला लिया गया है। तो क्या करना है, इसमें समान तिर्यक अस्पष्टी की रचना करनी है। तो इस रेखा को, ये रेखा की माप कुछ भी हो सकती है, उससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 7.01 हो सकती है, ठीक है, या 7.03 हो सकती है, यानी किसी टाइप की रेखा हो सकती है। इस रेखा को क्या करना है, 4 भागों में डिवाइड करना है, ठीक है। तो किसी भी रेखा को डिवाइड करने के लिए सबसे अच्छा माध्यम होता है न्यून कोण, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो वृत्त दिया हुआ है आ, और इधर जो बा दिया हुआ वृत्त दिया है, हम आ और बा को 4 भागों में डिवाइड करेंगे। तो 4 भाग में डिवाइड करने के पहले न्यून कोण नीचे खींच लेंगे इसके, ठीक है। यहाँ पे न्यून कोण खींच लेंगे, ऐसे, ठीक है। न्यून कोण खींच करके न्यून कोण पे इसे 4 भाग काटने पड़ेंगे। ऊपर वाले में आबा पे नहीं, पहले न्यून कोण पे काटना है आपको, ठीक है। तो ये आपका प्रकार से होगा। हम प्रकार ले लिए हैं और प्रकार से इसे थोड़ा सा कम कर लेते हैं, ये इतना, ठीक है। तो हमने इससे क्या करना है, यहाँ पे रख करके बिंदु, इस जगह पे आ बिंदु पर रख करके इसे 4 बार काटना है, ठीक है। एक तो एक हो गया, ठीक है, 2, 3, 4, ठीक है। ये 4 भाग काट लिया। तो यहाँ आप ऐसे लिख सकते हैं 0, 1, 2, 3 एंड 4, 4 भाग ये कट गया, ठीक है। तो सबसे लास्ट वाले को क्या करना है, मिला लेना है। जो 4 वाला है, 4 वाले को बा से हमको मिला लेना है, ऐसे। किससे, बा से। तो आप देख रहे होंगे 4 को हमने बा से मिला दे तो ये सीधी रेखा प्राप्त हो गई। इसी रेखा के समानांतर, ठीक है, इसी रेखा के समानांतर, यानी ये इस रेखा के समानांतर ये जो पॉइंट हमने काटे हैं इसमें रेखाएं खींचनी है, ठीक है। तो ये सेट स्क्वायर से खींचा जाएगा, तो बराबर आना चाहिए। समानांतर रेखा बिल्कुल पैरेलल होती, पता है आपको। एक सेकंड। तो इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, समानांतर रेखा खींच देंगे। बिल्कुल सही होना चाहिए। समानांतर रेखा सही नहीं है तो हो सकता है वृत्त बनने में प्रॉब्लम क्रिएट हो, ठीक है। ये रेखा देखो, ऊपर वाली आ और बा रेखा ऑटोमेटिक 4 भागों में डिवाइड हो गई, ठीक है। तो यहां आप देखिए केंद्र प्राप्त हो गया। एक केंद्र यहां पे देखिए ये प्राप्त हुआ और एक केंद्र ये प्राप्त हुआ, ठीक है। इन दोनों में
सहायक वृत्त खींचना है, सहायक वृत्त खींचना है थोड़ा हल्के में, ठीक है। तो देखिए इसको हम केंद्र मान लेते हैं, इस चीज़ को केंद्र मान करके और ये दूरी भर लेते हैं, थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए। ठीक है, इस तरीके से रुक जाइए 1 सेकेंड। हाँ ठीक है, सेट हो गया। एक बार चला के देखते हैं ये सही जा रहा है कि नहीं। बिल्कुल सही है। ठीक, अब क्या करना है, अब यहाँ से एक हाफ सर्किल खींचनी है, हाफ सर्किल। थोड़ा से किस कलर में ले लें हाफ सर्किल को, ठीक है चलिए ब्लैक ही ले लेते हैं, ग्रीन ले लेते थोड़ा, ठीक है ग्रीन ले लीजिए। यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से अब अर्धवृत्त बनाई, एक ये अर्धवृत्त बन गया, ठीक है। अब इस चांदे प्रकार को उठा करके यहाँ पे ले आइए, यहाँ इस जगह पे जहाँ इकट्ठा है, और इधर से खींचिए उधर जाए, ठीक है। यहाँ से ये ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये जब काटा गया दोनों साइड से, एक अपोजिट साइड अर्धवृत्त मिला, तो यहाँ पे देखो बिंदु प्राप्त हो गया। किस जगह बिंदु, देखिए एक चलो रेड से ही बता देते हैं। एक बिंदु ये जहाँ रेड वाला पॉइंट देख रहे हैं आप लोग, ये यही हमको बिंदु प्राप्त करना था। और जब तक ये बिंदु प्राप्त नहीं होता तब तक हम जो है तिर्यक रेखा नहीं खींच सकते थे, ठीक है। तो तिर्यक रेखा आप खींच लीजिए, आसानी से खिंचा जाएगी। बस ये थोड़ा सा क्या करते हैं, बोल्ड इसे, जो अभिष्ट रेखा होती है वो बोल्ड होती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक सेकेंड, थोड़ा लंबी से खींचते हैं। छूते हुए जानी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है समान तिर्यक बन जाएगी, ठीक। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है निर्मेय 8, ठीक। निर्मेय 8 में क्या कह रहा है, निर्मेय 8 में 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्त खींचिए। इनके केंद्रों के बीच की दूरी 11 सेंटीमीटर है। इन वृत्तों की समान अनुस्पर्शी की रचना करिए, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे 2 वृत्त दिए हैं जिनकी त्रिज्याएं अलग अलग हैं और उनके केंद्रों की जो दूरी है वो 11 सेंटीमीटर है, ठीक है। केंद्रों की दूरी कितना है, 11 सेंटीमीटर। तो आप सबसे पहले 11 सेंटीमीटर खींच लीजिए रेखा, ठीक है। तो 11 सेंटीमीटर खींच लीजिए। केंद्रों के बीच की दूरी 11 सेंटीमीटर। चलो यहाँ पे खींचते हैं। ये मान लीजिए ये है, ठीक है। कितना है ये, 11 सेंटीमीटर। ये है 11 सेंटीमीटर। कितना है, 11 सेंटीमीटर। ये सेम ही है, चलिए हिंदी में लिख दे रहे हैं सेंटीमीटर, ठीक है, 11 सेंटीमीटर।
अब एक तरफ आपको 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाना है और एक तरफ आपको 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाना है। ठीक है, तो वृत्त बना लीजिए। तो एक 5 का रहेगा और एक जो है 3 का रहेगा। ठीक, तो इसको सेंटर में ले आएंगे। तो ये आपका, एक सेकेंड सेट करने दीजिए, ये ठीक है। और ये क्या है आपका 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला। तो ये दोनों क्या है, एक सेकेंड, सॉरी, चलिए अच्छा कोई बात नहीं। ये से 11 सेंटीमीटर आप मान लीजिए, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। ओके, तो ये टोटल जो दूरी है 11 सेंटीमीटर है और ये 5 है। ये क्या है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का है और ये कितना है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का। और ये कितना है 11 सेंटीमीटर यहाँ तक है पूरा टोटल। ठीक, चल, ये दो वृत्त दिए हुए हैं। अब क्या करना है, 11 सेंटीमीटर को आधा कर लीजिए। तो आधा करने के लिए प्रकार निकालने पड़ेंगे, आधे से अधिक दूरी लेकर के हम यहाँ पे रख लेंगे और इसे थोड़ा सा फैला लेंगे। आधे से अधिक दूरी जब तक नहीं लेंगे तब तक ये रेखा, हाँ हो गई अधिक दूरी। क्या करना है, अब आपको दोनों साइड में काटना है। एक इधर काट दिया एक चाप और एक चाप घुमा करके नीचे भी काटना है। एक यहाँ कट गया। ठीक है, अब यही चीज अपोजिट साइड से भी करना है। ठीक, यहाँ से ये कट गया और ठीक कट गया। अब क्या करना है आपको, इनको मिलाना है। ये इस तरीके से मिला लिया। तो देखिए जब मिलाएंगे आपको एक बिंदु मिल जाएगा, बिंदु गा। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या मिल गया, बिंदु गा मिल गया। ठीक, ये बिंदु गा हो गया, ये वाला। इस गा को केंद्र मानकर एक अर्धवृत्त बनाना है। ठीक है, एक अर्धवृत्त बनाना। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, हम इसको सुई की नोक रख लेंगे प्रकार के इस जगह पे और कहाँ, यहाँ तक भर लेंगे। थोड़ा सा कम कर लीजिए, एक सेकंड, थोड़ा सा लगता है। ठीक, ये हो गया। तो चाहे इधर की दूरी, ये मान लीजिए का बिंदु है और इधर क्या है खा, बिंदु नहीं कहेंगे केंद्र कहेंगे। ये का है केंद्र और ये खा केंद्र है। ठीक, तो गा को केंद्र मान करके खा तक की दूरी भर करके एक जो है हाफ सर्किल बना लेंगे। क्या बनाएंगे, हाफ सर्किल, इस तरीके से बना लेंगे। ठीक है, हाफ सर्किल बन गई, हटा दीजिए। और इन दोनों वृत्त के जो त्रिज्या है, एक 5 है। ठीक है, एक 5 है और एक कितना है 3 है। तो इनको माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा 2। तो 2 सेंटीमीटर इस प्रकार में भर लीजिएगा। ठीक है,
2 सेंटीमीटर इस प्रकार भरकर एक छोटा सा वृत्त बना लीजिए, छोटा सा, ठीक है। छोटा सा वृत्त बनेगा ये इस तरीके से। तो आप देखिए जो अर्धवृत्त खींचा गया था ये नीचे आना चाहिए था, थोड़ा सा ऐसे, पूरा नहीं शायद खींचा, ये यहाँ आएगा, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे एक बिंदु प्राप्त हो रहा है इस जगह पे, ये यहाँ पे, ठीक है। वो क्या है, वो घा मान लेते हैं, वो घा मान लीजिए, ये घा और ये का को घा से मिलाते हुए रेखा खींचनी है आपको, ठीक है। इस बिंदु को मिलाते हुए आपको, एक सेकेंड, ये तो यहाँ पे जब आप खींचेंगे तो इस परिध पे एक बिंदु मिल जाएगा आपको, ठीक है। वो क्या होगा, आ होगा, ठीक है। और आ और का यानी ग्रीन वाला और ये इधर ये जो का वाला है, इसको दोनों इसके समानांतर सेट स्क्वायर लगाएंगे खा बिंदु पर, यानी इधर आ जाइए अब इस साइड में। क्या करना है, एक रेखा खींचनी है ऐसे। किसके समानांतर एक खींचा गया है, ये किसके समानांतर है, ये इसके समानांतर है, आ और का के समांतर। तो यहां देखिए बा बिंदु प्राप्त हो गया इस जगह पे। तो आ और बा को मिलाना है बस, थोड़ा अभीष्ट रेखा से। चलिए हम रेड ले लेते हैं, थोड़ा सा अभीष्ट दिखाई देगी आपको। और अभीष्ट रेखा जानते हैं आप, बोल्ड होती है थोड़ा रेखा, ठीक है, मोटी होती है, ठीक है। ठीक, ओके, चलिए मिला देते हैं। ये आपकी ये जो रेखा हुई ये समान अनुस्पर्शी रेखा हो गई, ठीक है, लेकिन त्रिज्या क्या है, अलग अलग है, ठीक। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें भी समझ में आपको आई होगी। थोड़ा वीडियो समय ज़रूर लग रहा है बेटा, लेकिन इसे समझना ज़रूरी है। भले से थोड़ा समय लग जाए लेकिन समझ में आना चाहिए। और एक बार समझ में आ गया तो ये जीवन भर आपके साथ जुड़ जाएगा और लोगों को बता सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये मत देखिए कि 5 मिनट 10 मिनट का वीडियो है ना, तो चूँकि सिखाने में समय लगता है तो आप इसे पेशेंस के साथ देखें। जब समय फ्री हो तब, जल्दबाजी में इसे ना देखें, घर पे आराम से बैठ करके देखें और समझने की कोशिश करें, तो इससे ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा। और कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो इसी तरह का प्यार हमें आप देते रहिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में वृत्त की स्पर्श रेखाएं के अगले सेशन में, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आप प्यार देते रहें, कमेंट करते रहें, अपने दोस्तों को बताएं, ठीक, बस हम यही चाहते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके।